5 जी फिजिक्स में स्टूडेंट क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से वो मेन कंसेप्ट है। पहला स्टूडेंट हमारा जो मेन कंसेप्ट है दैट इज मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन से पहले स्टूडेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसकी स्टूडेंट हमें वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। ओनली देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए केमिकल फार्मूला। यहाँ स्टूडेंट मैंने लिस्ट बनाई हुई है सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स है स्टूडेंट जिनकी जो वैलेंसी 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ मैंने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है दैट इज 2 स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बोनेट, सिमिलरली सल्फाइड आयन। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट जिनकी वैलेंसी 3 है उसमें तो एल्युमिनियम बहुत ही मेन है स्टूडेंट। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और कार्बन स्टूडेंट इसकी वैलेंसी होती है 4। थोड़ा सा स्टूडेंट बिफोर डिस्कसिंग मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूले में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम की स्टूडेंट वैलेंसी 1 क्यों है? लेट्स डिस्कस स्टूडेंट। जो हमारा स्टूडेंट सोडियम होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो स्टूडेंट 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो इसकी स्टूडेंट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ ऐसे होने वाली है डिफरेंट शेल्स में 2, 8 एंड 1। कहने का मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में स्टूडेंट 1। तो ये स्टूडेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है वैलेंसी ऑफ सोडियम। यू कैन क्लियरली सी देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, देयरफॉर जो वैलेंसी ऑफ सोडियम है दैट इज 1 स्टूडेंट। दैट इज व्हाई वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये बनेगा 2, 8, 2। तो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 because it will easily lose 2 electrons to acquire a stable configuration 2, 8. Same thing will happen in case of sodium. It will easily lose 1 electrons to acquire a stable configuration 2, 8. That is why valency of sodium is 1 student. आइए देखते हैं स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है स्टूडेंट। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन करें तो दिएगा 2, 8, 3। तो यू कैन क्लियरली सी तो वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3 स्टूडेंट। 3 है वैलेंसी बिकॉज इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 स्टूडेंट। अगर बात करें स्टूडेंट कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगी 2, 4। तो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 स्टूडेंट। कार्बन की वैलेंसी 4, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सिमिलरली सोडियम की 1 और सिमिलरली मैग्नीशियम की 2। जितनी स्टूडेंट किसी एलिमेंट की वैलेंसी कम हो उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम की वैलेंसी 1 है तो दे आर स्टूडेंट वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। In fact, they are most reactive element among all the elements. पोटाशियम सबसे ज्यादा स्टूडेंट रिएक्टिव है। आइए अब स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं केमिकल फार्मूला मेकिंग की। पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला डिस्कस करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड देखते हैं स्टूडेंट क्या रिलेशन बनता है। यहां स्टूडेंट एक तरफ हमारे पास है कार्बन, दूसरी तरफ है क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी जैसे अभी हमने डिस्कस की है दैट इज 4, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी स्टूडेंट होती है 1। वाई क्लोरीन की वैलेंसी 1 है बिकॉज स्टूडेंट क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17। तो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी 2, 8, 7। तो स्टूडेंट इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2, 8, 8 बन जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। दैट इज व्हाई द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 स्टूडेंट। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस एंड दिस। तो क्या केमिकल फार्मूला बन रहा है सी के साथ, तो स्टूडेंट जो सब्सक्रिप्ट आएगा दैट विल बी 1, जबकि क्लोरीन के साथ आएगा 4। तो ये केमिकल फार्मूला बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, वैसे भी स्टूडेंट टेट्रा का मीनिंग 4 ही होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी है, अगर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच हम कंपाउंड बनाएं, एल्युमिनियम और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की स्टूडेंट वैलेंसी जैसे कि साफ नजर आ रहा है 3 है वैलेंसी स्टूडेंट, एल्युमिनियम की है 3 और ऑक्सीजन की है 2। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है Al2O3। ये स्टूडेंट बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड है। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अब तक हमने स्टूडेंट 2 डिस्कस कर लिए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा स्टूडेंट CCl4, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का होगा Al2O3। We can easily construct the chemical formula of a different compound स्टूडेंट। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच देखते हैं स्टूडेंट, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी है स्टूडेंट 2, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी है स्टूडेंट 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारे पास बनेगा MgCl2। दिस इज बेसिकली आवर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास है, अब हम स्टूडेंट देखते हैं पोटाशियम और सल्फेट के बीच देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। पोटाशियम की वैलेंसी है स्टूडेंट 1, जबकि सल्फेट की वैलेंसी है स्टूडेंट 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम K2S4। K2SO4 स्टूडेंट। दिस इज बेसिकली पोटाशियम सल्फेट स्टूडेंट K2SO4। सेम स्टूडेंट सोडियम के साथ होगा Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। पोटाशियम और सोडियम दोनों की वैलेंसी 1 ही है स्टूडेंट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, जबकि पोटाशियम सल्फेट होगा K2SO4 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच देखते हैं क्या रिलेशन बनता है एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच। एल्युमिनियम की वैलेंसी है स्टूडेंट 3, क्लोरीन की है 1। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बनेगा AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड स्टूडेंट इज स्टैंड फॉर AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं पोटाशियम। पोटाशियम और नाइट्रेट के बीच देखते हैं स्टूडेंट। यहां से आपने टेबल से पिक करना है स्टूडेंट। पोटाशियम की वैलेंसी है 1, सिमिलरली नाइट्रेट की भी 1 ही है स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। सेम फॉर सोडियम स्टूडेंट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। So this is the chemical formula of potassium nitrate। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच देखते हैं स्टूडेंट। कैल्शियम की स्टूडेंट वैलेंसी यू कैन क्लियरली सी 2 है वैलेंसी, और ऑक्सीजन की भी 2 ही है स्टूडेंट। दोनों ही सेम है स्टूडेंट। तो यहाँ हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैंसिल करेंगे 1 1। तो इसको स्टूडेंट लिखेंगे दिस लाइक दिस। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला स्टूडेंट होगा CaO इंस्टेड ऑफ, ये नहीं होगा स्टूडेंट Ca2O2 नहीं होगा, दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम और OH के बीच देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, जबकि OH की वैलेंसी है स्टूडेंट 1। तो केमिकल फार्मूला स्टूडेंट बना CaOH ट्वाइस, काफी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस। सेम थिंग विल हैपन इन केस ऑफ स्टूडेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो MgOH ट्वाइस विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं स्टूडेंट कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच क्या बनता है। कैल्शियम की वैलेंसी है स्टूडेंट 2, कार्बोनेट की भी है 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा, तो केमिकल फार्मूला बनेगा
CaCO3 स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा CaCO3। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द केमिकल कॉमनली यूज्ड केमिकल फार्मूले। अब एक लास्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, सोडियम और कार्बोनेट के बीच देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी है 1, कार्बोनेट की स्टूडेंट है 2, तो बनेगा केमिकल फार्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट हमारा है आयन का कंसेप्ट है स्टूडेंट। आयन का पहले समझते हैं स्टूडेंट आयन बेसिकली होता क्या है, फिर उसकी टाइप से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, ये हमारे पास है स्टूडेंट सोडियम का एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो स्टूडेंट होता है 211। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करें तो दैट विल बी 281। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लूज कर देगा। तो सोडियम एटम के ऊपर स्टूडेंट एक चार्ज आने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट इसने एक नेगेटिव चार्ज लूज किया है। तो इसके ऊपर स्टूडेंट जो चार्ज आएगा दैट विल बी +1 स्टूडेंट। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट Na पॉजिटिव। इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है स्टूडेंट। तो Na पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक चार्ज हमारे पास एटम है, चार्ज एटम। इसी को ही स्टूडेंट हम आयन कहते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आयन। आयन कुछ नहीं है स्टूडेंट, आयन हमारे पास एक चार्ज एटम होता है जिस एटम के ऊपर एक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज आयन, चार्ज एटम। वैसे स्टूडेंट जो एटम होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टूडेंट तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, देन इट विल कन्वर्ट टू एन आयन स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ आयन। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आयन की टाइप्स डिस्कस करते हैं। आयन स्टूडेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो स्टूडेंट होते हैं कैटायन और एक होते हैं हमारे पास अनायन। जिस आयन के ऊपर स्टूडेंट जैसे अभी डिस्कस किया था पॉजिटिव चार्ज होता है दे आर कॉल्ड एज कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दे आर कॉल्ड एज अनायन। डिस्कस करते हैं एग्जांपल से। जैसे अभी डिस्कस किया था सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट इसकी 281। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें स्टूडेंट Na पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट जैसे डिस्कस किया है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास है स्टूडेंट कैटायन। अगर बात करें स्टूडेंट क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट 287। तो क्लोरीन स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकती बट इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 288। तो अगर स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा, क्लोरीन विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट अनायन। तो ये स्टूडेंट हमारे बेसिकली कंसेप्ट है आयंस का। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, जो स्टूडेंट हमारे एटम्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं दे कन्वर्ट इनटू आयंस स्टूडेंट। इफ दे लूज इलेक्ट्रॉन तो उनके ऊपर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दे आर कॉल्ड एज कैटायन। इफ स्टूडेंट दे गेन इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है एंड दे बिकम स्टूडेंट एनायन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें दो कंपाउंड गिवन है, वाटर और स्टूडेंट दूसरा है नाइट्रिक एसिड। हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट फाइंड हम तब कर सकते हैं, पहले हमें जो स्टूडेंट इसमें एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस प्रेजेंट है जो है उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का होता है 14 स्टूडेंट। तो H2O का निकालते हैं वाटर का स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? तो हाइड्रोजन का स्टूडेंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम है स्टूडेंट। ऑक्सीजन का है 1, तो ऑक्सीजन का स्टूडेंट होता है 16, जैसे कि लिखा है 16, तो ये हमारे पास बनेगा 2 + 16 दैट मींस 18 स्टूडेंट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। बहुत बार मैंने बस स्टूडेंट्स को जो रिकॉल करवाया है, हमारी लाइफ की स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट एज होती है वो 18 ईयर्स ही होती है। वहां से हम याद रख सकते हैं स्टूडेंट वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ही होता है स्टूडेंट। अब डिस्कस करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट HNO3 हाइड्रोजन का है स्टूडेंट एक एटम, तो 1, नाइट्रोजन का है एक ही एटम है स्टूडेंट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। ऑक्सीजन के स्टूडेंट 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको स्टूडेंट? जितना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 स्टूडेंट। तो इसको अगर ऐड अप करें 1 + 14 ये आएगा 48, सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 63 स्टूडेंट। यू विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास हम तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं।